अर्जुन से कहते हैं वो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगी है कि हे अर्जुन, तुम ऐसे गुरु के पास जाना जो तत्वदर्शी हो। वहां वो तत्व ज्ञानी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बाकी जगहों पर तत्व ज्ञानी कहते हैं, यहां नहीं कहते, वो कहते हैं तत्वदर्शी। तो मैंने सोचा कि यहां तत्वदर्शी वो क्यों कह रहे हैं, तत्व ज्ञानी कहते आ रहे हैं, तो तत्वदर्शी क्या हुआ? इसका मतलब है कि जिसके पास अनुभव, जिसने तत्व का दर्शन किया। अब दर्शन तो उस तरह से हो नहीं सकते, तो शायद उनका अर्थ यही होगा कि जिसके पास जीवन का अनुभव हो, मतलब ज्ञान तो ठीक है, लेकिन जिसके पास जीवन का अनुभव होगा तुम उसी के पास जाना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वहां वो तत्वदर्शी की बात करते हैं। और निश्चित तौर पर अब कृष्ण जो गीता में जितने भी बातें कहते हैं, जीवन के जो सूत्र देते हैं, आप देखिए कि वो तत्व ज्ञान से लेकर के तत्वदर्शी तक के ही द्वारा की गई बातें हैं। क्योंकि मैं गीता में जो वो बातें कह रहे हैं, मैंने अपने गीता के ज्ञान में उसका काफी कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख भी किया है, शायद मैं आगे भी कुछ ऐसी और चीजें निकाल पाऊं कि जो एक एक बात वो कहते हैं कृष्ण, वो बाकायदे या तो उनके अपने जीवन में घटी हुई होती है या उस समय के समाज में उन्हें दिखाई देती है, बाकायदे दिखाई देती है, और वहां से उन्होंने सूत्र निकाले, और वहां से निकालने के बाद फिर हमारे सामने वो जीवन के सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, कृष्ण जैसा व्यक्ति ही कह सकता है कि ये पूरी की पूरी प्रकृति में हूं। उन्होंने लगभग 66 नाम गिनाए, 66, कि मैं ये सब हूं। मैं मनुष्य भी हूं, लेकिन मनुष्यों में मैं राजा हूं। मैं वृक्ष भी हूं, लेकिन वृक्षों में मैं सामान्य वृक्ष नहीं हूं, मैं पीपल। मैं वाटर बॉडीज हूं, जल कुंड हूं, लेकिन उसमें फिर मैं समुद्र हूं। मैं कोई छोटा मोटा वो नहीं हूं, ताल या तलैया नहीं हूं, मैं गोपाल ताल नहीं, फिर मैं समुद्र हूं। इस तरह के ढेरों नाम उन्होंने गिनाए। तो जब मैं इस पर विचार करने लगा तो एक तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि उन्होंने सारी चीजों को एक्सेप्ट किया है, और उसकी चरम ही कृष्ण है। गीता में अगर देखें कि गीता के कृष्ण क्या है, तो इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी जो चरम परिणति हो सकती है, उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री हो सकती है, वो कृष्ण है। तो फिर प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि इस सुपरलेटिव डिग्री को कृष्ण ने पाया कैसे? तो मुझे फिर साफ तौर पर उत्तर मिला, तत्व ज्ञानी और तत्वदर्शी बनकर। हमें दूसरे के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही जैसे रहें, लेकिन समझें तो कि हम क्या हैं और हम कैसे बन सकते हैं। हम अपने को रिफाइन करते चले, तो कोई भी वृक्ष, चाहे वो बेल का ही वृक्ष क्यों ना हो, पीपल बन जाएगा। हालांकि देखिए, भौतिक रूप में यह संभव नहीं है कि वो पीपल बन जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर उससे जो हम अर्थ एक डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मुझे लगता है कि वो यही होगा कि यदि हम अपने तत्व को समझ करके और लगातार उस पर काम करना शुरू कर दें, तो हम अपने सर्वोच्च को प्राप्त कर लेंगे। और मुझे लगता है कि सच में अगर यह बात आज लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि हमें दूसरे के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, हमें अपने जैसा ही बनना है, उसके सर्वोच्चता को प्राप्त करना है, तो पता नहीं कितना सही हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि डिप्रेशन की जो समस्या है वो काफी कुछ कंट्रोल में आ सकती है।